रुक करते एक बड़ी खबर का, ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया सामने। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सियासी बवाल तेज था। ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। आपको जानकारी दें कि विधानसभा की कार्रवाई जो 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन इससे पहले खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे पंचायत चुनाव। हालांकि मुख्यमंत्री ने विपक्ष को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए। ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। पहले यह आदेश दिया गया था कि ओबीसी की जो सीटें हैं उसे सामान्य में तब्दील कर दिया जाए, और 7 दिन का वक्त चुनाव आयोग ने भी सरकार को दिया था कि आप बताएं कि आखिर क्या करना है, किस तरीके से चुनाव करवाने हैं। लेकिन अब खुद विधानसभा में मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। इसके अलावा उन्होंने तमाम बड़े आरोप भी लगाए कि ओबीसी के हितैषी बीजेपी सरकार है और इसको लेकर भी तमाम कार्य किए जाएंगे। पटल पर कुछ ऐसे बातें हैं जो रखी जाएंगी और कहीं ना कहीं उसको समर्थन केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष से हम ये सवाल करते हैं कि आखिर आपने कब ओबीसी को लेकर काम किया। हमने नौकरियां दी, हमने नीट में भी 27% आरक्षण दिया। आप बताएं कि क्या आपने कभी भी ओबीसी वर्ग के लोगों को या फिर जनजातीय वर्गीय के लोगों को आपने इतने बड़े स्तर पर आरक्षण दिया क्या? ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में साफ तौर पर जिक्र किया कि चुनाव होंगे ओबीसी आरक्षण के साथ। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण जुड़े हुए। कुलभूषण, क्या अपडेट है? ये बड़ा ऐलान कर दिया गया सरकार द्वारा कि चुनाव होंगे और चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। देखिए, आज अगर हम सदन की कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई शुरू होती है, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के द्वारा जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है स्थगन पर वो चर्चा चाहते हैं और इस बात को जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भूपेंद्र सिंह तमाम नेताओं ने सहमति दी और उसके बाद जो है स्थगन पर चर्चा हुई। सबसे पहले स्थगन पे चर्चा होने के बाद जिस प्रकार से गहमा गहमी का माहौल जो देखने को मिला, भूपेंद्र सिंह ने अपने वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार से जो है कांग्रेस के नेता के द्वारा याचिका दायर की गई थी, पहले हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है आरक्षण की जो बात कही जा रही थी कि 27% के आरक्षण को लेकर के साथ जो है पंचायत चुनाव नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद जो है विपक्ष के नेता एक साथ खड़े हुए और उनका ये कहना था कि हम रोटेशन चुनाव को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे और महाराष्ट्र के फैसले को देखते हुए जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि कमलनाथ जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आप जो है इस मामले में अगर कोर्ट जाएंगे तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी वर्गों का हित चाहते हैं और पिछले 15 सालों से हमारी सरकार है। हम ओबीसी के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए जो है तमाम योजनाएं ला रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपने कोर्ट जाके जब पंचायत चुनाव हो रहे थे तो इस पर आपने जो है बैन लगवाया और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हाँ हम कोर्ट जाएंगे। भूपेंद्र सिंह ने ये कहा कि हम कोर्ट जाएंगे लेकिन जो पंचायत चुनाव है वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। ये बात जो है उन्होंने कही है मीडिया से चर्चा के दौरान। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जो है सदन की कार्रवाई में आज हंगामा देखने को मिला, तो यहाँ पे क्या स्थिति जो है अब बनती हुई नजर आएगी। लेकिन अपने वक्तव्य में दोनों ही नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी जो है कोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने जब वक्तव्य देना शुरू किया था तो उनका ये कहना था कि हम रोटेशन प्रक्रिया के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे और उसके तहत ही चुनाव होने थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो महाराष्ट्र को देखते
करते हुए सुनाया है। सरकार को इस पर सरकार के जो वकील है, वकील को जो है इस पर आपत्ति लेना थी, लेकिन उन्होंने आपत्ति नहीं ली, जिसके बाद जो है ये स्थिति बनी। अब परिसीमन में जो आरक्षण की बात कही जा रही है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो सामान्य सीटों पर पंचायत चुनाव के इलेक्शन कराते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अगर चुनाव होंगे तो वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने 2 दिन का वक्त यहाँ पे मांगा है कि सरकार जो है इस पर विचार विमर्श कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम बात करें तो इस बात का भी ऐलान किया गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा कि हम आपका इसमें साथ देंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह ने, अगर हम बात करें तो इस बात का जिक्र किया है कि 2019 में कांग्रेस ने जबरदस्ती परिसीमन लेकर आई 2019 में, और उसके बाद जो है इस पर लगातार राजनीति जो है वो गरमाई। लेकिन बात यहां पर यह भी कही जा रही है, असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि क्या सच में चुनाव अभी भी ओबीसी आरक्षणों के साथ होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे और पंचायत के चुनाव एक साथ होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, भूपेंद्र सिंह का जो बयान है, बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ ही जो है चुनाव करवाएंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, सामान्य सीट में इलेक्शन होने थे। अब ऐसी स्थिति में जो नामांकन की आखिरी तारीख थी 20 तारीख कल, वो जो है जा चुकी है, और सामान्य सीटों में तमाम फॉर्म जो है समान प्रत्याशियों के द्वारा जो है सबमिट कर दिए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में ये देखने वाली बात होगी कि क्या मध्य प्रदेश में एक साथ चुनाव होंगे ओबीसी सीट और सामान्य सीटों में, क्योंकि 2 भाग में ये चुनाव होते हुए नजर आ रहे थे, और दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता यही कह रहे थे 2 भागों में चुनाव ना हो, एक साथ चुनाव हो। तो अब इस पर जो है सरकार यहाँ पे जल्द ही एक बैठक करेगी, और बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से जो है आने वाले समय में इलेक्शन होने हैं, क्योंकि 6 जनवरी को पंचायत चुनाव को लेकर जो है वोटिंग होनी है। फर्स्ट वोटिंग होगी, 3 राउंड में जो है ये पूरी वोटिंग होगी, और यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम 1-2 दिनों में विचार विमर्श कर रहे हैं और उसके बाद जो है जल्द ही एक बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन ओबीसी सीट के साथ ही जो है मध्य प्रदेश में अब पंचायत के इलेक्शन देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए, जब ये बयान दे दिया गया, मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया, भूपेंद्र सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया कि ओबीसी जो भी आरक्षण है उनके साथ ही इस बार के चुनाव होंगे, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट जाने की प्रक्रिया समझ से परे है। देखिए, फिलहाल अगर सबसे पहले हम सदन की कार्रवाई स्थगन पर जो चर्चा शुरू हुई, उसके बाद दोनों ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो विधायक है उनके बीच काफी तीखी नोकझोंक होना शुरू हुई। स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा शुरू हुई तो भूपेंद्र सिंह का जब हम वक्तव्य सुनते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे विपक्ष पे यह आरोप लगाया कि जो कांग्रेस के नेता है सैयद जफर, हाईकोर्ट ने जब ये सुनवाई करने से इनकार कर दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई शुरू होती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, इसकी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस को उठाना चाहिए। लेकिन विपक्ष की उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के कागज भी दिखाते हुए कहा कि अगर मेरी एक भी बात गलत होगी तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं पूर्व मंत्री तरुण भनोट भी खड़े होते हैं कि आप सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं, अगर आप ये जो पूरी जानकारी सदन को दी जा रही है ये पूरी तरफ से गलत है, अगर मैं इस बात पे गलत रहा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो यहाँ पे जो है काफी तीखी नोकझोंक हुई। विश्वास सारंग और कुणाल चौधरी की भी जो है इस बीच ओबीसी आरक्षण को नोकझोंक होते हुए नजर आई। वहीं यहाँ पे ये कहा गया कि 15 साल से बीजेपी ने जो है ओबीसी का जो है मुख्यमंत्री दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक यहाँ पे ओबीसी कोई चेहरा बड़ा घोषित नहीं किया है। जब काफी यहाँ पे वाद विवाद की स्थिति देखी गई तो यहाँ पर जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग के बड़े नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी सदन के अंदर मौजूद थे, और यहाँ पे जिस प्रकार से सर आज सदन के अंदर देखा गया जो स्थिति बनी, अब कोर्ट जाने की बात कही जा रही है और ओबीसी आरक्षण के साथ ही जो है इलेक्शन होंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी स्थितियां पैदा हुई है ये मध्य प्रदेश सरकार की गलतियों की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है,
मध्य प्रदेश सरकार अगर नियम प्रक्रिया के तहत चुनाव करा रही होती तो लोग माननीय न्यायालय नहीं जाते। और जो लोग माननीय न्यायालय गए थे वो सिर्फ रोटेशन में चुनाव हो, नए परिसीमन में चुनाव हो, इसके लिए गए थे। वो ओबीसी के आरक्षण को खत्म कराने के लिए किसी ने भी कोई पिटीशन नहीं लगाई थी। तो दुर्भाग्य तो ये है कि सरकारी अधिवक्ता, सरकार की तरफ से वहां अधिवक्ता मौजूद थे और किसी ने प्रतिकार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट से 27% जो पंचायती राज अधिनियम में आरक्षण मिला हुआ था रोटेशन में, उसको खत्म करा के आ गए। और 3-4 दिन गुजर जाने के बाद भी सरकार अब जागी है स्थगन प्रस्ताव लाने के बाद। अच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करें, सरकार पहल करे। आदरणीय कमलनाथ जी ने तो बोला है कि हम भी आपके साथ हैं। हम तो चाहते हैं, हमारी पार्टी ने तो हमेशा पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको अधिकार संपन्न बनाया। महाजन आयोग का भी गठन हमारी सरकार ने अर्जुन सिंह जी के टाइम में हुआ था। 14% आरक्षण हमारी सरकार ने ही लागू किया था। 27% हायर एजुकेशन में, जो उच्च शिक्षा में आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिला, मनमोहन सिंह जी के सरकार में मिला। तो हमारी सरकार तो लगातार बढ़ाने का काम कर रही है, ये लोग तो रोकने का काम करते हैं। भूपेंद्र सिंह का ये कहना है कि ओबीसी आरक्षण के बगैर जो है अब मध्य प्रदेश में इलेक्शन नहीं होंगे। ये पहले सोच लेते, पहले ये प्रक्रिया अगर नियम प्रक्रिया में चुनाव करा रहे होते तो ये स्थिति क्यों पैदा होती। जब 5 साल में रोटेशन में चुनाव कराने की प्रक्रिया थी, सभी वर्गों को मौका देने की व्यवस्था थी, तो सरकार की गलतियों की वजह से आज स्थिति पैदा हुई है। ये एहसान जताना चाहते हैं, पहले तो माफी मांगना चाहिए प्रदेश की जनता, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों से कि इनकी गलतियों की वजह से आज स्थिति पैदा हुई है। अब बोला है शिवराज सिंह जी ने सदन में, माननीय कमलनाथ जी ने बड़ा स्पष्ट बोला था कि हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते, आप माननीय न्यायालय में जाइए, हम भी आपके साथ हैं। और जो अधिकार पिछड़ा वर्ग को मिला था, सभी वर्गों को जो मिला था रोटेशन में, हर किसी को रहता है कि 5 साल में हमारा चक्रानुक्रम में नंबर लग जाए। अब चक्रानुक्रम को भी सीएम साहब अलग बता रहे हैं, रोटेशन को अलग। रोटेशन अंग्रेजी शब्द है, चक्रानुक्रम हिंदी शब्द है, इसमें कौन सा अंतर? आपने भी कहा कि 2 भाग में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, चुनाव एक साथ होने चाहिए। बिल्कुल यही है। ये जो चुनाव हो रहा है विसंगतिपूर्ण चुनाव है, इसको तत्काल रोक लगा के और नियम प्रक्रिया के तहत चुनाव कराएं। हमारा संविधान इतना बढ़िया बना हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अधिकार संपन्न बनी थी, उसके तहत चुनाव कराएं। ये तो अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे नियम के अनुसार जो है इलेक्शन होना चाहिए, ये कहना है पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का, जिन्होंने सदन के अंदर भी कहा था कि जो है एक साथ चुनाव होने चाहिए और नियम के अनुसार ही जो है मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल कुलभूषण, देखिए अभी यहाँ पर जब आपने बात की तो इसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया कि देखिए हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई पिटीशन दाखिल की ही नहीं थी। हमने जो पिटीशन दाखिल की थी वो थी रोटेशन को लेकर, परिसीमन को लेकर। लेकिन ऐसे में जब आपको वक्त दिया गया, जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर हम बात करें या फिर जो भी वहां पर मौजूद थे, आखिर उन्होंने अपना स्टैंड वहां पर साफ क्यों नहीं किया? ये आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है कि अगर आपने वहां पर अपना स्टैंड साफ किया होता तो आज ये मुद्दा यहां तक पहुंचता ही नहीं। देखिए, मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि सदन में भी गहमा गहमी का माहौल था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो आपस में वाद विवाद की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही थी। और सदन के बाहर भी जो है जब मीडिया से चर्चा हुई तो वही स्थिति नजर आई, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर यहाँ पे चल रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम रोटेशन चुनाव की प्रक्रिया के तहत जो है कोर्ट गए थे, लेकिन जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद जो है सरकार को दमखम के साथ अपना वहां पे जवाब पेश करना था, जो कि सरकार ने नहीं किया। वहीं सरकार का ये कहना है कि जब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो पिटीशन दायर की गई थी वो आरक्षण पर रोक थी और अब जो स्थिति बनी है तो अब हम यही चाहते हैं 2 दिन के अंदर जो है सरकार इस पर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। और जिस प्रकार से ठीक है, बिल्कुल कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। वक्त